अब दूसरी बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी। 3 लोकसभा सीटों और देश के 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। नतीजे आए। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। 2 लोकसभा सीटों की, आजमगढ़ और रामपुर की। अपवादों को छोड़ दें तो पारंपरिक तौर पर ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की मानी जाती रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई। दोनों ही सीटें उपचुनाव में बीजेपी ने जीत ली। आजमगढ़ से भोजपुरी एक्टर और गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पहली बार संसद पहुंचने में कामयाब रहे। रामपुर से बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम रजा को हरा आजम खान के वर्चस्व को चुनौती दे दी। नतीजे आपको पता होंगे। अब जरा इनका विश्लेषण कर लिया जाए, हार जीत के कारणों को समझा जाए। सबसे ज्यादा चर्चा आजमगढ़ की है। वो जिला जहां 3 महीने पहले हुए चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें सपा ने जीती। 2014 में मुलायम सिंह यादव तो 2019 में खुद अखिलेश यादव यहां से चुनकर संसद गए। उपचुनाव में यहां से अखिलेश ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, वो भी नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक पहले। मगर यहां गौर करने वाली बात थी कि धर्मेंद्र यादव को टिकट सुशील आनंद के टिकट को काट कर दिया गया। पहले दलित चेहरे के तौर पर सुशील आनंद को उतारा गया, जो बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे बलिहारी बाबू के बेटे हैं। साथ ही स्थानीय भी अखिलेश के इस्तीफे के बाद से ही चुनाव की तैयारी कर रहे थे। टिकट मिला भी तो ऐन वक्त पर कट गया। फिर विरासत की बागडोर थामे धर्मेंद्र यादव की एंट्री हुई। जाति और धार्मिक गोलबंदी की वजह से आजमगढ़ सपा के लिए सेफ माना जाता रहा है। मगर धर्मेंद्र यादव की डगर इस बार शुरू से ही कठिन बताई जा रही थी। पहली बात यह कि बीजेपी ने निरहुआ को दोबारा मैदान में उतारा, जो जाति से यादव हैं, और वहीं से यादव वोटों के छिटकने की गुंजाइश बन गई। दूसरी बात यह कि गुड्डू जमाली ने एआईएमआईएम से बसपा में वापसी कर ली, चुनाव मैदान में उतर गए। अब निरहुआ की जीत की बड़ी वजह गुड्डू जमाली की दमदारी को बताया जा रहा है। फाइनल नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी के निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले। सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले, जबकि गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले। अब ऐसी स्थिति जब समूची बसपा मिलकर यूपी विधानसभा में मात्र 1 सीट जीत पाई, तब उसके प्रत्याशी का 30% करीब वोट ले आना आजमगढ़ के बाहर के लोगों को भले ही आश्चर्य से भर दे, मगर स्थानीय लोग गुड्डू जमाली की ताकत को बखूबी जानते थे। वे आजमगढ़ की ही मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में जाने वाले थे। अखिलेश यादव के साथ फोटो भी आई थी, मगर टिकट नहीं मिला तो औपचारिक ऐलान से पहले ही साइकिल को ना कहा और वैसी की पतंग की डोर पकड़ ली। विधानसभा चुनाव लड़ा, हारे, मगर इंतकाम का इंतजार करते रहे और अब नतीजा सबके सामने है। बाकी और क्या वजह रही, लंबे समय से पूर्वांचल की राजनीति कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय से सुन लीजिए। आजमगढ़ सीट में 17 बार आम चुनाव और 2 बार इसके पहले उपचुनाव हुए थे। 17 बार के चुनाव में 13 बार वहां यादव बिरादरी के सांसद निर्वाचित हुए थे। लेकिन जो 2 उपचुनाव हुए थे उसमें दोनों बार मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। 1978 में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके इस्तीफे से रिक्त हुई जो सीट थी उस पर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल को धक्का बताते हुए कांग्रेस की मोहसिना किदवई जीती थी। और 2008 में जब रमाकांत यादव की सदस्यता समाप्त हुई थी उसके बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी से अकबर अहमद डंपी जीते थे। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में मुसलमानों की, दलितों की और सर्वाधिक यादवों की आबादी है। मुसलमानों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं रहा हो कि इसके पहले 2 बार मुस्लिम उम्मीदवार उपचुनाव जीते हैं, तो तीसरा बार हो सकता है कि हमारा मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाए। आप अगर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को देखें, शाह आलम गुड्डू जमाली जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया और गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले हैं। 3,12,000 वोट पाकर दिनेश लाल यादव जीते हैं। तो एकदम वो भी कड़े मुकाबले में रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जो मिनार्टी है और बाकी जो बसपा के परंपरागत वोट हैं उनके दिमाग में ये रहा है कि ये उपचुनाव हम जीत सकते हैं। दूसरा एक और वजह है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे प्रमुख चेहरा है योगी आदित्यनाथ, और जो संगठन के लोग हैं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और विजय पाठक, इन सारे लोगों ने उस क्षेत्र में जाके पूरी ताकत लगाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां के सांसद रहे, अभी वो उन्होंने उस सीट को छोड़ी थी और एक बार भी वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं गए।
तो 8-9 हजार के का जो फासला है, अगर कोई पार्टी का बड़ा नेता अगर मेहनत करता वहां जाते तो इस परिणाम को बदल सकते थे। जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव का व्यक्तिगत तौर पर प्रचार में ना आना स्थानीय लोगों को काफी अखर गया। यादव वोटों में सेंध लगी तो गुड्डू जमाली के नाम पर मुस्लिम वोट बिखर गया। आजमगढ़ की जान ली, अब रामपुर की बात। रामपुर को आजम खान की वजह से समाजवादी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहां पहले कभी चुनाव नहीं जीती थी। बीजेपी यहां 1991, 98 और 2014 के लोकसभा चुनाव को जीत चुकी है, मगर आजम खान के जेल से आने के बाद लोकसभा सीट का पहला चुनाव था। एक तरह से कहा जाए तो आजम खान की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। जमानत मिलने के बाद आजम खान ने दर्जनों सभाएं भी की, मगर आजम खान का प्रचार काफी संयमित रहा। ना तो सीएम योगी पर और ना ही पीएम मोदी पर कोई भी टिप्पणी की, सिर्फ नवाब परिवार पर हमले किए और स्थानीय बातों को ही एड्रेस करते रहे। नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। यहां आजमगढ़ से ज्यादा बड़ी जीत हुई। बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम मिर्जा को 40,000 से ज्यादा के मार्जिन से हरा दिया, जबकि आजम खान यहां से 1,10,000 वोटों से जीते थे। तब 35,000 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को भी मिले थे, मगर इस बार लड़ाई आमने सामने की थी। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 4 लाख वोट कम पड़े। वोटर टर्नआउट पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा। समाजवादी पार्टी ने बार बार ये आरोप लगाया कि रामपुर में उनके वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया। सच्चाई ये भी है कि आजम खान के अलावा सपा का कोई भी दूसरा बड़ा नेता रामपुर प्रचार करने नहीं पहुंचा। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने खुद 2-2 सभाएं की, मगर अखिलेश यादव पूरे चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आए। दोनों ही पार्टियों की मेहनत में जमीन आसमान का अंतर रहा। जानकारों ने कहा कि यादव वोट तक बट गया। सुनिए। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये एक नया प्रयोग हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि मुस्लिम वोटों ने बीजेपी को वोट दिया, या लोगों ने नकारात्मक बातों के बजाय पॉजिटिव थिंकिंग पे कि भाई विकास कौन कर सकता है, इस बात को अलग रखते हुए कि वो किस दल का है या हमारे नजदीक है या नहीं है। लेकिन एक जगह है, रामपुर एक जिला है, उस जिले के विकास के लिए अगर कोई आगे बढ़ के काम कर सकता है तो वो उस दल का आदमी काम कर सकता है जो कि सत्ता में है, तो उसको वोट दे दो, उसको जीतना है। क्योंकि एक समझदारी का फैसला था उनका, बजाय इसके कि नेगेटिव थिंकिंग करते। ये भी एक बड़ी बात रही इस चुनाव में कि पॉजिटिव सोच के साथ जनता ने अपना मतदान किया। तो जिस तरीके से 27 महीने के बाद आजम खान एक जेल के बाहर आते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब है, उनकी 73-74 साल की एज भी है, कोई और नेता पार्टी का बड़ा रामपुर नहीं आया। खाली भाषण देने से चुनाव नहीं लड़ जाता है। चुनाव के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है, चुनाव के लिए संगठन होता है, वोटर लिस्टों का होता है, वोट पोल कराना होता है। वहां पर कोई नहीं आया पूरे के। जबकि इसके अपोजिट साइड में आप चले जाएं तो खुद मुख्यमंत्री जी रामपुर में 2-2 जनसभाएं करते हैं। वो मुख्यमंत्री जी आते हैं यहाँ पे जो राजस्व मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, वो डेरा डाल के यहाँ पे पड़े हुए, कई दिन यहाँ रुक के एक वर्ग से उन्होंने मुलाकात की। पिछड़े वर्ग के जो मंत्री असीम अरुण जी हैं, IPS रिटायर्ड, वो खुद यहाँ पे आए, दर्जन भर मंत्री आए। तो क्या उनके परिश्रम को हम नकार सकते हैं? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पलट के भी नहीं देखा। आजमगढ़ और रामपुर की बात हो गई, अब पंजाब के संगरूर की बात करते हैं। संगरूर सीट पंजाब के सीएम भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई। भगवंत मान लगातार 2 बार यहां से सांसद चुने गए। संगरूर लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गईं। ऐसे में माना जा रहा था कि आप यहां आसानी से जीत जाएगी, मगर नतीजे आए तो सारा खेल पलट गया। ना अकाली दल, ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी। यहां अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने बड़ा उलटफेर कर दिया। आपके गुरमेल सिंह को 5,822 वोटों से हरा दिया। पंजाब में सत्ता मिलने के मात्र 3 महीने बाद हुए चुनाव में समूची आम आदमी पार्टी मिलकर अपनी एकमात्र लोकसभा सीट
नहीं बचा पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको सिर्फ एक सीट मिली थी, वो भी अब पार्टी हार चुकी है। खुद मुख्यमंत्री की सीट थी, इसलिए पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी बात यह कि जिन सिमरनजीत सिंह मान को जीत मिली है वो खालिस्तान के समर्थक माने जाते हैं। अलगाववादी विचारों के लिए पहचाने जाने वाले सिमरनजीत सिंह ने जीत के बाद भी भिंडरावाले का नाम लेकर जनता को धन्यवाद कहा। 77 साल के सिमरनजीत सिंह मान को पंजाब के बाहर भले कम लोग जानते हैं, मगर वो पंजाब की राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। सिमरनजीत सिंह मान इस जीत के साथ कुल 3 बार के सांसद और पूर्व IPS अधिकारी हैं। मान ने 1989 में तरन से और 1999 में संगरूर से लोकसभा चुनाव जीता था। 1990 में कृपाण धारण करने पर जोर देने के कारण सिमरनजीत सिंह मान को संसद में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के विरोध में सिमरनजीत सिंह मान ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में मान पर कई अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा। लगभग 20 बार गिरफ्तार या हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन कभी दोष साबित नहीं हो पाया। सिमरनजीत सिंह मान ने पिछला विधानसभा चुनाव भी अमरगढ़ सीट से लड़ा था, जिसमें वे आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन माजरा से 6043 वोटों से हार गए, मगर सिर्फ 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव जीत लिया। सिमरनजीत सिंह मान ने अपने ट्विटर बायो में भी लिख रखा था, खालिस्तान के लिए लड़ रहा हूं। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद बायो से खालिस्तान हटा लिया है। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अलगाववादी विचारों को फिर से पंजाब में जगह मिलने लगी है। आखिर सिमरनजीत सिंह मान को इतना समर्थन कैसे मिला, हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। कि एक ऐसे उम्मीदवार का जीतना जो कि खुलेआम अलगाववादी राजनीति की वकालत करता रहा है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अभी भी जो पंथिक राजनीति के समर्थक थे वो सक्रिय हैं, और मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं, है ना। तो ये थोड़ी चिंता का विषय तो है, पर अब देखते हैं कि सिमरनजीत मान जो हैं, जो एक समय में कद्दावर नेता माने जाते थे जब मिलिटेंसी अपने चरम सीमा पर थी, तो उनका एक रिवाइवल हुआ है। नहीं तो उनके तो राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप हो चुका था। तो उनका उभर कर सामने आना, और इस उम्र में, अब उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, तो अब उनका रवैया क्या रहता है वो देखने लायक होगा। 3 लोकसभा सीट, तीनों के नतीजे और विश्लेषण हमने आपको दिखाया। बात यही निकल कर आई कि चाहे अखिलेश यादव हो या फिर आजम खान या फिर भगवंत मान ही क्यों ना हो, राजनीति में किसी का गढ़ सुरक्षित नहीं है। जनता के बीच नहीं दिखे या जनता काम से नाराज हुई तो किसी भी दिन तख्ता पलट कर सकती है।